ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं हूं स्वाति आपके साथ और आज मैं श्रीमद् भगवत गीता का एक और श्लोक आपको बताऊंगी और हम कोशिश करेंगे उसे समझने के लिए, उन शब्दों के पीछे की गहराई को जानने के लिए और इसे हम हमारे जीवन में कैसे ला सकते हैं, कैसे हमारे जो दिनचर्या है, जो काम करते हैं, जो हमारा कर्म करते हैं, उसमें हम श्रीमद् भगवत गीता को कैसे डाल सकते हैं और कैसे उसे निभा सकते हैं, उसकी कोशिश हम करेंगे। तो आज का श्लोक है, यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। और ये जो श्लोक है, इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। यत यानी जो, ज्ञात्वा यानी कि जानना, महसूस करना, रियलाइज करना, पुनः यानी दोबारा, एवं उसी के तरह, मोहम यानी डिल्यूजन या जो चीज सच में नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, आप जिसके बारे में ख्यालों में सोचते हैं। यास्यसि यानी कि आपके ऊपर उसका प्रकोप होगा। पांडव यानी यहाँ पर पांडुपुत्र अर्जुन को कहा जा रहा है। ये न यानी जिसके जरिए, भूतानी यानी कि जो संसार में जो सारे लिविंग बीइंग्स हैं उनको कहा जा रहा है। अशेषेण यानी हर कोई। आत्मनि यानी सबसे पहले अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर झांकना जरूरी है। अथो उसके बाद, मई यानी मेरे अंदर, यानी सुपर सोल जो है उसके अंदर। द्रक्ष्यसि यानी कि फिर तुम देखोगे। अब ये मैंने शब्दों का कहा, अब पूरा अगर मतलब समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि जब तुम लिबरेशन या एनलाइटनमेंट या फिर मोक्ष के पास पहुंच जाओगे तो तुम्हारे अंदर जितनी भी इग्नोरेंस है, जितना अंधकार है, अब वो तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, सारा अंधकार छट जाएगा। जब ज्ञान का सागर, जब ज्ञान का ज्योति आता है तो फिर आप समग्र संसार को देख पाओगे। पूरा जो संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा क्रिएशन है, वो देख पाओगे। सबसे पहले अपने अंदर देखोगे, अपने भीतर देखोगे और उसके बाद सेकंड स्टेप होगा वो तुम मुझ में देखोगे। मुझ में यानी भगवान श्री कृष्ण में देखोगे, जिन्हें कहा जाता है ओवर सोल या सुपर सोल, जिसे पूरा संसार जो है वो आत्माएं हैं भरी है और जो डिवाइन है वो सुपर सोल है, वो परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन के बारे में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। चलिए इसे थोड़े अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस वक्त आप परमात्मा के बारे में जो सत्य है वो जानेंगे, जिस सत्य के बारे में हमारे साधु, हमारे संत कहते हैं, जब उसके बारे में आप जानेंगे, पूरा रियलाइजेशन होगा, उसके बाद आपको सत्य पता चलेगा। और परमात्मा को सत्य कहा जाता है। आप देखिए, आप अपने नॉर्मल लाइफ में, मुझे नहीं पता कि आप ट्रुथ को कितना फॉलो करते हैं, सत्य को कितना फॉलो करते हैं, लेकिन आप जितने सत्य के करीब होंगे, ट्रुथ के करीब होंगे, उतना ही आप परमात्मा के भी करीब होंगे। हो सकता है पूजा पाठ नहीं करते हो, फिर भी अगर आप हमेशा सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट परमात्मा के साथ हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अब इग्नोरेंस आपके पास नहीं आएगा, अंधकार नहीं रहेगा। अब आपको समझ में आएगा कि क्या है ये दुनिया की माया, क्या है आपके अंदर। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम अब विक्टिम नहीं बनोगे, तुम दुख में नहीं डूबे रहोगे, तुम्हें अंधकार नहीं दिखेगा, तुम्हें हर सवाल का जवाब दिखेगा, सत्य दिखेगा। जैसे आपने मार्क किया होगा कि जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय के बाद जो पूरा अंधकार था, रात्रि का अंधकार था, वो पूरी तरीके से छट जाता है और चारों ओर जैसे हरियाली छाई रहती है, चिड़िया चहकाने लगते हैं, हम अपना कर्म करने लगते हैं, दिन शुरू हो जाता है। वो तभी होता है जब सूर्य उदय होता है, उसके पहले तो आप सोए थे, अंधकार था। तो बिल्कुल वैसा ही है, आपका एक जीवन होगा जो पूरे अंधकार में बीता हो, आपने गलतियां की हो, आपने जीवन में इतने मिस्टेक्स किए हो कि आप रो रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, किसी ने मुझे गाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि उचित कर्म क्या करना था। आपके मन में इतने सारे इल्यूजन थे, इतने गलत चिंताएं थी, उसको छटाने के लिए, हटाने के लिए कोई नहीं था। जैसे आप बेहोशी की स्थिति में थे, पर जब होश आया, होश आने का मतलब है जब आपके अंदर समझ आई, और वो नॉर्मली तभी होता है जब आप स्पिरिचुअल पाथ में चलते हैं या परमात्मा के बारे में सोचने लगते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। जब आप सत्य की तलाश में होते हैं तब बदलाव होता है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि
जो हमारे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं, हु एम आई, व्हाट इज दिस वर्ल्ड, व्हाट इज माया, व्हाट इज ब्रह्मा, मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सारे जो सवाल है, इन सवालों का जवाब तब मिल जाता है, बिल्कुल मिल ही जाता है हमें। जब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ते हैं तब तक आप अपने शरीर से काफी जुड़े रहते हैं। आपने मार किया होगा, शरीर से जुड़े रहना मतलब जो सामाजिक कार्य हैं, जैसे जन्म मृत्यु या फिर कोई फिजिकल कांटेक्ट से जो फीलिंग आता है आपको, जैसे अट्रैक्शन रिपल्शन, आपको खुशी आती है, दुख आता है, कोई भी चीज आप एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे आप पिकनिक पे गए हैं, आप खेलने गए हैं, कूदने गए, कुछ भी कर रहे हैं, जो शरीर से जुड़ा होता है, जो प्लेजर और पेन कांटेक्ट है, उससे अधिक आइडेंटिफाइड रहते हैं। आपको लगता है कि जो चल रहा है यही रियल है, यही सब कुछ है। लेकिन जैसे परमात्मा की ओर आप झांकने लगते हैं तो इस चीज से इंटरेस्ट आपका खत्म होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसको यही फील होता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति जिसने जो स्पिरिचुअल पाथ में है, मैं उस बुद्धिमान व्यक्ति की बात कर रही हूँ, क्योंकि बुद्धिमान तो बहुत अलग अलग डेफिनेशन है समाज में। कोई कहता है कि जिसका मैथ्स अच्छा है वो बुद्धिमान है, या जिसने बहुत पैसे कमा लिए वो बुद्धिमान है। नहीं, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बुद्धिमान वही है जो परमात्मा की ओर जाना चाहता है, जो अपने आप को लिबरेट करना चाहता है। वो व्यक्ति जो समझ गया है कि संसार में सब कुछ जो है वो एक बॉन्डेज है जो आपको बांध रही है कहीं पर असलियत में हमारा जर्नी है इन सब बंधनों से मुक्त होना, धीरे धीरे। ऑफ कोर्स एक ही दिन में सब मुक्त नहीं हो जाते हैं, इट टेक्स टाइम। वही बुद्धिमान व्यक्ति है जो लिबरेशन के ओर जाता है। तो परमात्मा ये कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसको ये समझ में आ जाता है कि जो बाहर जो सारी चीजें वो देख रहा है, वो बाहर की जो चीजें हैं वो चीजें उसी के अंदर है। और वो ये भी महसूस करता है कि जो सारी पूरा जो ब्रह्मांड है, प्रकृति है, संसार है, लोग हैं जो बाहर वो देख रहा है, वो सब में वो खुद वहां पर अपने आप को पाता है। वो उसमें यूनिटी देखता है, और जैसे वो इस चीजों को महसूस करता है, उसका जो दुख है, पीड़ा है, वो सब खत्म होने लगता है, टूटने लगता है। अब वो हर व्यक्ति को समान दृष्टि से, समान भाव से देखता है, अपने से अलग नहीं देखता है। उसके अंदर हिंसा की भावना, क्रूरता की भावना खत्म होने लगती है। वो एक इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग बनने लगता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में आज भी रेसिज्म है, आज भी कास्टिज्म है, आज भी बहुत प्रकार के इश्यूज हैं जहां पर डिस्क्रिमिनेशन रहता है, इनइक्वालिटी है, गरीबी अमीर, कोई गरीब को एक तरीके से बिहेवियर है, अमीर को एक अलग तरीके से बिहेवियर है, जिसका कास्ट के बेसिस पर या रेस के काले और गोरे के बेसिस पर अलग अलग बिहेवियर है। ये सारी चीजें हैं जो ऑफ कोर्स आज होना नहीं चाहिए। हम टेक्नोलॉजिकली कितना भी इवॉल्व हो जाएं, ये सारी प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं और हम इसके खिलाफ लड़ तो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो प्रॉब्लम जारी है। और जब तक हमारा समाज इन इशू को सॉल्व नहीं करता, जो बेसिक इश्यूज हैं ह्यूमन सोसाइटी में, तब तक हम एक्चुअली डेवलप नहीं हुए। हम टेक्नोलॉजिकली कितना भी डेवलप हो जाएं, आज भी कहीं पर कोई व्यक्ति कमज़ोर है या उसमें उसकी कोई अभाव है, उस पर सब टूट पड़ते हैं, उसको पीड़ा देते हैं, उसको कष्ट दिया जाता है हर तरीके से। ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन गीता जो है, भगवत गीता, वहाँ पर आरंभ से ही यही कहा गया है कि हर व्यक्ति में एक आत्मा है और हम सब समान हैं और हम परमात्मा के अंश हैं। अब आप खुद एक बार इस तरीके से सोच के देखिए, आपके सोचने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। एक तरीके से आपके अंदर की हिंसा, क्रूरता, वो भावनाएं खत्म हो जाएगी। चाहे आपने एक आपके पास महंगा कोट हो, महंगा कार हो, जेब में बहुत पैसे ही क्यों ना हो, लेकिन आप फिर भी अब इसका घमंड नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं, ये तो मैंने कर्म करके अर्जन किया है, दैट्स ओके। लेकिन फिर भी जो आत्मा मेरे अंदर है, सामने वाला व्यक्ति अगर उसके पास ये चीजें नहीं है, तब भी वही आत्मा है, वो भी एक तरीके से मेरा भाई या बहन है। और आप सब व्यक्ति को एक ह्यूमैनिटी के भाव से सबको एक अच्छे तरीके से बिहेव करना शुरू करेंगे। शायद ये चीज हमें हमारे डेली लाइफ में देखना चाहिए, करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आप इतना पीसफुल फील करेंगे और आपके आसपास के लोग भी जो होंगे वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे कि बिकॉज आप अच्छे से किसी से बात करेंगे, अच्छे बिहेव करेंगे, तो सामने वाला भी उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करता है। हम इस बारे में ये कह सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति सडनली अपने सपने से उठ गया और वो पूरा संसार को देखता है, अपने ब्रह्मांड को चारों ओर देखता है, उसे लगता है कि ये ड्रीम वर्ल्ड है, ये सपनों की दुनिया है, बस और कुछ नहीं। ये एक मेमोरी है, एक याद है जो उसके अंदर है, और वो बाहर की दुनिया को, जो दुनिया को माया कहते हैं, उस दुनिया को अपने से अलग नहीं देखता है। वो देखता है कि वो दुनिया उसी के अंदर ही है।
वो उससे कोई डिफरेंस, कोई गैप नहीं है, वो उसी का अपना एक हिस्सा है। और जैसे ही वो ये चीज को समझता है, उसके अंदर की पीड़ा की भावना, उसके अंदर का दुख, उसका इल्यूजन सब खत्म हो जाता है। ये बात तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप इसके बारे में अगर आपको सच में समझना है तो आपको इसके बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा, क्योंकि गीता में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत गहरी हैं, जो हम शायद हमारे छोटे दिमाग से नहीं सोच सकते, लेकिन इसमें बहुत डेप्थ है। यू हैव टू रियली गो डीप विद इन इट। भगवत गीता भी हो या वेदांत भी हो, ये दोनों यही कहते हैं कि बाहर का जो संसार है वो हमारे अंदर के प्रोजेक्शन है, हमारे अंदर से बाहर आया है। जैसे आपने अगर मैथ्स पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि प्रोजेक्शन जो कहते हैं, एक पॉइंट होता है, उससे एक चीज़ प्रोजेक्ट हो रही है, या फिर लाइट का एक पॉइंट है जिससे कुछ चीज़ प्रोजेक्शन हो रहा है और उसका इमेज हम देखते हैं बाहर। जैसे आपने देखा होगा एक प्रोजेक्टर होता है, जो कैमरा का प्रोजेक्टर है, एक प्रोजेक्टर लगाते हैं, उसमें सामने एक स्क्रीन होता है, प्रोजेक्टर को हम ऑन करते हैं, इट थ्रोज अ लाइट ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर आप एक सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, और फिल्म वो चल रही है, और वो प्रोजेक्टर के अंदर जो मसाला है वही चीज़ बाहर निकल रहा है। सो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। अब आप कहेंगे कि ये दुनिया तो बाहर है, लेकिन एक्चुअली आया कहाँ से है? जो फिल्म आपने रिकॉर्ड करके बनाई थी वही आ रहा है। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। जो पूरा वर्ल्ड है वो आप ही के अंदर है। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप एक शहर गए, उस शहर में आपने नौकरियाँ की, कई नौकरी की, बहुत सक्सेसफुल रहे, उसमें आपके बहुत फ्रेंड्स बने, बहुत सारे दोस्त बने, आपने वहाँ पर कहीं गुपचुप खाया था, चाट खाया था, डोसा खाया था, बटाटा वड़ा खाया था, पता नहीं क्या क्या खाया था, छोले भटूरे खाए थे। आपने उस शहर में बहुत सारी जगह देखी थी, बीच पे बैठे थे, शॉपिंग मॉल गए थे, आपने कुछ खरीदा था, आप सिनेमा देखने गए थे, बहुत सारी मेमोरीज, यादें, बहुत कुछ था। एक तरीके से आप उसे वर्ल्ड कह सकते हैं, आपकी एक दुनिया थी उस शहर में। लेकिन फिर सडनली क्या हुआ, आपने डिसाइड किया कि ये छोड़ के मुझे अपने घर वापस जाना है, या फिर हो सकता है आपकी नौकरी कहीं और लग गई। लेट्स से आप कहीं किसी और शहर को शिफ्ट हो गए, यू शिफ्टेड टू अनदर न्यू सिटी। तो सोचिए कि उस शहर से जुड़ी सारी यादें जो थी वो सडनली गायब हो गई, मतलब वो मेमोरी बन गया एक। और आप मार्क कर रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं होती हैं वो धीरे धीरे एक मेमोरी बन जाती है। तो आज जो हुआ, आज जो अभी हो रहा है, कल वो मेमोरी हो जाएगा, तो इट्स डिसअपियरिंग एवरी सेकेंड। तो फिर धीरे धीरे आप बाहर होने वाली घटनाओं को इतना तवज्जो नहीं देंगे, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। इसका अगला स्टेप जो है, जो सोच में बदलाव ये होता है कि आप समझते हैं, आप एक सुप्रीम स्टेट में पहुंचते हैं, द अटेनमेंट ऑफ ऑल ब्लिसफुल ब्रह्म, और आप परमात्मा के करीब निकट पहुंचते हैं। आपका जो ईगो है वो धीरे धीरे खत्म होता है, आपका ईगो डिसॉल्व होने लगता है। तो पहले जैसे आपको ये समझ में आया कि बाहर जो देख रहे हैं वो आपके अंदर है, आपके अंदर ब्रह्म है, उसी में सब कुछ समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड। उसके बाद अगला रियलाइजेशन ये होता है कि ये जो पूरा क्रिएशन है, जो ब्रह्मांड है आप देख रहे हैं अपने बाहर, वो आपके अंदर है। अब उसके बाद सेकंड रियलाइजेशन ये होता है कि वो सब कुछ परमात्मा के ही अंदर चल रहा है, मतलब हम भी परमात्मा के ही हिस्सा हैं, एंड एवरीथिंग इज इनसाइड द सुपर सोल। दैट इज द रियलाइजेशन। अगर आप एक सन्यासी, एक योगी की आंखों से देखें तो उनके हिसाब से जो ये ब्रह्मांड है, ये संसार है, वो कुछ नहीं है बट सिर्फ ब्रह्म ही है। अगर आप एक बर्फ का गोला देखें, एक योगी के आंखों से देखें, तो बर्फ का गोला जो है वो पानी के समान है। क्लाउड्स अगर देखें, बादल देखें, वो बादल जो है, आकाश भी वही है, सोना भी वही है, और जो ज्वेलरी भी वही है, सब सेम है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु परमात्मा से अलग या भिन्न नहीं है, सब एक ही जगह पे समाते हैं, सब सेम है। इसे भगवत गीता के एक चैप्टर में समझाया गया है जिसका नाम है ब्रह्म संस्पर्श, यानी द इटर्नल ब्लिस ऑफ वननेस विद गॉड, जो कि सेकंड स्टेज में जाता है, विच इज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट स्टेज। पहला, हर चीज को परमात्मा में समाते हुए देखना कि हर चीज परमात्मा के अंदर है और सब में एक प्रकार की समानता है। और इस चैप्टर में समझाया गया है कि पहले जो योगी है वो सबसे पहले ब्रह्मभूत बनता है, यानी कि जो ब्रह्म के साथ जुड़ गया है, और उसके बाद योगी जो है वो परमात्मा के भक्ति में, पर भक्ति यानी ज्ञान के थ्रू से परमात्मा से जुड़ता है।
अब ये जो बातें मैंने कही वो तो मैंने स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहा, लेकिन चलिए साइंस के साथ जोड़ के देखते हैं, क्या ये सच में साइंस प्रूफ कर सकता है? साइंस कुछ हद तक इस चीज़ को प्रूफ कर चुका है एक्चुअली। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, बेसिक फिजिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें हर किसी ने स्कूल लेवल में भी हमने यही पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसका अगर हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखें तो वो एक एटॉम है, एक एटॉम है। और एटॉम में यू हैव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज़ें हर एटॉम में रहती हैं। दैट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ डिवीजन। उसके बाद हम उसे खंडित नहीं कर सकते, ये सबसे लोएस्ट लेवल में है। और ये एक लिविंग बीइंग में भी है, एक नॉन लिविंग बीइंग में है। हर व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई सामान हो, कुछ भी हो, जो मैटर अगर है वो, इफ़ इट इज़ मैटर, तो उसको हम एटॉम में डिवाइड कर सकते हैं। और एटॉम की प्रॉपर्टी सेम है इन एवरीवेयर, इट इज़ सिमिलर इन एवरीथिंग। अगर हर व्यक्ति या हर वस्तु को हम एक फाइनल जो डिवीजन में लेकर आते हैं वो एटॉम है, और वो सेम है सबके अंदर, वो सेम ही प्रॉपर्टीज़ है एट द माइक्रो न्यूक्लियर लेवल, तो फिर डेफिनेटली साइंस भी इसी और इंडिकेट करता है कि देयर इज़ अ कॉमन लिंक बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। और वेरी फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये प्रूफ करने की कोशिश की थी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसमें वो सब चीज़ को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अभी तक ये थ्योरी कंप्लीटली प्रूफ नहीं हो पाया है इन फिजिक्स, आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। ये भी इसी और ही लेकर जा रहा है, साइंस इसी और जा रहा है कि हर चीज़ जो है उनके बीच का कनेक्शन, कि ये एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम सब आत्माएं हैं और हम सब एक बड़े ताकत से जुड़े हुए हैं, तो हम में कोई कनेक्शन तो ज़रूर होगा। और कभी कभी कनेक्शन तो आपने खुद भी फील किया होगा, जैसे कि सपोज आपकी माँ हैं या पापा हैं या आपकी बेटा या बेटी है, तो आपने कभी कभी मार्क किया होगा कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो समटाइम्स आपको महसूस होता है कोई लाइक टेलीपैथी टाइप ऑफ ट्रांसमिशन भी होता है कि लाइक आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, या सोच रहे हैं कि इज़ माई सन और डॉटर सेफ और नॉट, ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि सब ठीक है या नहीं, ऐसे बहुत सोचते हैं तो सडनली फ़ोन आ जाता है। तो देर इज़ अ कनेक्शन वी फील बिटवीन द पीपल whom we love a lot, because somewhere there is, I know साइंस इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाया है, लेकिन एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। दीज आर सम ऑफ द अर्ली एविडेंसेस। पर खैर साइंस की बातें हम किसी और वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन बस भगवत गीता का ये जो सार था मैंने आपको आज बता दिया है। आई होप आप इसे अपने जीवन में ज़रूर डाल के किसी एक अच्छे दिशा में जा सकें, अपने आत्मा को और भी इवॉल्व कर सके, और अपने बेड़ियों को काट सके, बॉन्डेजेस को तोड़ सके, और अपने आप को एनलाइटेंड और कर सके, और अपने हाईएस्ट वर्जन, अपने सबसे उच्चतम जो स्थिति है आपकी आत्मा की, वहां तक पहुंच सके। इसी बात के साथ आज का वार्तालाप मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इसे सुनने के लिए।